ओके सो बच्चा पार्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कैसा जस्टिस होना चाहिए। कहीं कहीं पे बहुत हार्श ट्रीटमेंट होता है क्रिमिनल्स के साथ। भाई साहब पकड़ लिया अगर किसी को तो चौराहे पर अटका देंगे एकदम से। ये एक इनअप्रोप्रिएट जस्टिस सिस्टम है। आपको पहले ये वेरीफाई करना है कि वाकई में किसी ने क्राइम किया है या नहीं। ठीक है, अगर तमाम गवाहों के और तमाम सबूतों के प्रेजेंटेशन के बाद ये क्राइम प्रूव होता है, देन यू विल हैव अ सर्टेन प्रोसीजर टू बी इनिशिएटेड। ठीक है, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर जस्टिस सिस्टम, कैसा पूरा जस्टिस सिस्टम वर्क करता है इन केस अ क्राइम इज रिपोर्टेड। ठीक है, सो कैसे पुलिस का क्या रोल है, जस्टिस सिस्टम का क्या रोल है। पुलिस किसी को जेल नहीं दे सकती है, पुलिस किसी को लॉकअप में डाल सकती है, पुलिस किसी के साथ इंटरोगेट कर सकती है। ठीक है, लेकिन पुलिस किसी को मतलब उसके बाद जेल पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक ही पुलिस किसी को जेल में रख सकती है। उसके बाद जेल में रखने के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए। तो कोर्ट में अगर किसी का क्राइम प्रूव हो जाता है तब उसको जेल टर्म सर्व करना रहता है। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन दिस। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंट्रोडक्शन। व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ, अगर भाई साहब कोई लॉ को वायलेट करता है मतलब कोई क्राइम कर रहा है, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। ठीक है, भाई पुलिस को बताना है। ठीक है, यू माइट हैव सीन ईदर इन रियल लाइफ और इन द मूवी पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स। तो पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स फाइल होते हैं, इसको अपन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स फाइल होते हैं। अरेस्टिंग पीपल, इसको अरेस्ट करना रहता है। ठीक है, पुलिस अरेस्ट करती है। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स, ठीक है, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not। ये गलत है। पुलिस किसी को शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकती है, इंटरोगेट कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी को पनिश नहीं कर सकती। ठीक है, तो गिल्टी और नॉट इज नॉट समथिंग विच द पुलिस डिसाइड। यस, पुलिस भाई साहब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में या कहीं पे सीसीटीवी कैमरा देखा, अच्छा इसको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर केस चलेगा, उसके बाद उसका गिल्ट प्रूव होगा। ठीक है, तो पुलिस इज नॉट द वन विच प्रूव्स वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ठीक है, हम कंफ्यूज होते हैं इससे कि पुलिस ही शायद गिल्टी और नॉट प्रूव करता है। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होता है वेदर एन अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो कोर्ट में ये प्रूव होना जरूरी है कि वाकई में उस इंसान ने कोई क्राइम किया है या नहीं। ठीक है, इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ। According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial। किसी का भी क्राइम अगर प्रूव होता है तो उसको एक फेयर ट्रायल का मौका मिलता है। Every individual has to be given a fair trial। ठीक है, Have you heard of an FIR? ठीक है, who a public prosecutor is? FIR मतलब क्या होता है? First Information Report। ठीक है, तो कभी भी कोई क्राइम हुआ है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने पहला आपने देखा क्या क्राइम होते हुए, आपने देखा क्या क्राइम होते हुए, जिसको अपन बोलते हैं FIR। जैसे समझ लो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो अभी मैं पुलिस के पास जाऊंगा, किसी ने गाड़ी मेरी चोरी कर ली है तो मैं एक FIR लिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए FIR लिखाना पड़ता है। कभी कभी हम मतलब कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समझ लीजिए आपका आई कार्ड कहीं गिर गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है, आपको FIR लिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी उस आई कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक मोबाइल कनेक्शन अपने नाम पे ले लिया उसने, मतलब आपके नाम पे ले लिया, कुछ भी ले सकता है ना वो। ठीक है, वो आई कार्ड मतलब या वो पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसके बिना पे वो कुछ भी क्राइम कर सकता है ना। या तो उसने कोई मर्डर किया और उस कार्ड को वहां फेंक दिया, पुलिस तो पहले आपको पकड़ेगी ना कि भाई क्राइम हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा कार्ड मिला है, तुम ही होगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो काफी सारी चीजें हो सकती। कभी कभी जो चीजें मतलब इंपॉर्टेंट हैं, मतलब गाड़ी चोरी हो गई तो आपने FIR लिखाया, लेकिन कभी कभी जो चीजें आपकी गुम हो जाती हैं उनके लिए भी FIR। तो आप अगर FIR की कॉपी रखेंगे अपने साथ, तो अगर समझ लीजिए कोई क्राइम सीन पे आपका कार्ड मिला है, ठीक है, तो भी आप वो FIR की कॉपी दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं भाई साहब ये देखिए मैंने इस दिन को FIR लिखाया था। ठीक है, ओके, सो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सो वी विल सी दिस। ठीक है, ओके, आप at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for an hour। तो मिसेस शिंदे कहीं जा रही होंगी और अपने गोल्ड चेन को ये ढूंढ रही है। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉयर, वेयर इट कुड बी। ठीक है, ओके, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर
I suspect that Shanti might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. तो शांति इनका भाई साहब मेड सर्वेंट होगी और इस पे शक गया, ठीक है, कि भाई इसी ने जरूर से मेरा चुराया होगा, ठीक है. तो शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माय गोल्ड चेन? ब्रिंग योर ट्रंक, आई वांट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. तो उसने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया शांति के ऊपर. तो शांति बोल रही है भाई साहब क्या, मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, मैंने भाई साहब नहीं चोरी किया है, ठीक है. ओके, मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it. अभी एक एनवेलप मिला उसके ट्रंक में, उसके सूटकेस में, जिसमें 10,000 रुपए थे, ठीक है. She screams at शांति, ठीक है, शांति पे चिल्लाती है, साहब my brother and I have been saving this money over the last 1 year. We want to buy a bull when we go to our village. Madam, I am innocent. ठीक है, हम लोग ये बहुत दिनों से जमा कर रहे हैं, आपका सोने का चेन बेचकर हमने ये नहीं कमाया है, ठीक है. ओके, मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन. यस, आई हैव कम टू फाइल एन FIR. देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस. माय मेड शांति हैज स्टोलन माय वाइफ्स नेकलेस. सीधा सीधा इल्जाम ही डाल दिया, ठीक है. सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे's FIR. Mr. Shinde returns with Sub Inspector Rao. I will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about the theft. Let me seal this envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो शांति को अरेस्ट किया गया FIR पे, ठीक है, और ये सब कार्रवाई की गई, ठीक है. Please don't let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard earned money. शांति चिल्लाती रही भाई साहब की नहीं मैंने नहीं चुराया है, फिर भी उसको लेकर गए. Sushil, Shanti's brother, arrives and pleads with SI Rao to release Shanti. ठीक है, she has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court to get a bail order. तो तुम कोर्ट में जाओ और बेल ऑर्डर लेकर आओ, ठीक है. अभी तो फिलहाल वो हमने उसको अरेस्ट किया है. बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर? लेकिन भाई साहब कोर्ट में फाइल करने के लिए मुझे लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, मैं वो कहां से लाऊं, ठीक है. एंड हु विल स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर हर, और कौन उसके लिए केस लड़ेगा, ठीक है. You have taken all of our savings and sealed it. तुमने जो 10,000 रुपए हमने बचाए थे वो तो ले लिया, ठीक है. ओके, SI Rao forcibly keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables. इसको बहुत मारा, ठीक है. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. तो मतलब उसको मार मार के जबरदस्ती का कन्फेस कराया कि इन लोगों का गैंग है और ये जो है तो चोरी करते हैं, ठीक है. Okay, they have been with other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood. तो कुछ और चोरियों का रिपोर्ट आया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इनको पकड़ के इनके ऊपर इल्जाम डाल देते हैं, हमारा भाई साहब केस निपट जाएगा. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. मार मार के इसका हालत खराब कर दिया, लेकिन ये बोलता ही रहा कि नहीं भाई मैंने चोरी नहीं किया है, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूं, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है. They leave him. Okay. Now, what about Shanti? Although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for rupees 20,000. So therefore she therefore continued to be in jail. कोई इसके लिए गवाही नहीं मिला, कोई इसके लिए फाइट करने को ही नहीं मिला, तो इसको लिए फिर से इसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है. ओके, शी इज वेरी ट्रॉमाटाइज्ड. जो क्राइम उसने नहीं किया है उसकी सजा वो भुगत रही है क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, तो ट्रॉमा में आ गई है. She is worried about what will happen during the trial. What will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me. And the money that we have been saving, will I ever get it back? ये सब सोच रही है भाई साहब, ये क्या हो गया अचानक भयानक में, ठीक है. मैंने चोरी किया नहीं, एक तो मेरा पैसा भी गया, ऊपर से मैं जेल में भी हूं, मेरे भाई ने भी मार खाया, ठीक है. तो ये सब गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है. ओके, द पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट होते हैं भाई साहब, ठीक है. चार्ज शीट, द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति. शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट द फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट. तो शांति ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कोई लॉयर भी नहीं है मेरा केस लड़ने के लिए, ठीक है. ओके, द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर पीड़ित है और उसके लिए केस लड़ना है तो गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है. गवर्नमेंट और द कोर्ट हैज टू प्रोवाइड अ लॉयर फॉर दैट पर्सन इफ द पर्सन इज इनकेपेबल in terms of money or
इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वॉट एवर, ठीक है, अगर इनकेपेबल है तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ये लिख लीजिए भाई साहब, ये लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, ओके। आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है किसी शक के बिना पे, तो उसको भी अपना केस लड़ने का हक है। अगर वो, देखिए, अगर उसने बोल दिया कि मैं गिल्टी हूं, तब तो केस नहीं बनता है, तब तो सीधा सीधा जजमेंट सुना दिया जाएगा। अगर उसने प्लीड किया नॉट गिल्टी, ठीक है, तो उसको लॉयर हायर करना पड़ेगा। अगर लॉयर हायर करने के उसके पास पैसे नहीं है या वो डिसेबल है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को या कोर्ट को उसको लॉयर देना पड़ेगा। इसको भी लिख लीजिए, आर्टिकल 39A। ये हमारे संवैधानिक कानून हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, डन डन डन, ठीक है, ये संवैधानिक लॉ है। ओके, एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट, ठीक है। हियर आर माय केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माय एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। तो मेरे ऊपर झूठा मूठा इल्जाम लगाया गया है और मुझे झूठे मूठे इल्जाम पे सजा सुनाई जा रही है। दे फाउंड ₹10,000 इन शांति's trunk and said this was the money she got from stealing the chain, but that is the money that we have been saving up together। मैं और मेरा भाई गांव में जाकर खेती बाड़ी करेंगे और उसके लिए एक भैंस या बुल लेंगे, उसके लिए बहुत सालों से पैसा जमाते आ रहे हैं। ये वो 10,000 है, ना कि भाई साहब गोल्ड चेन चुरा कर उसको बेचकर, ठीक है, जिसपे हमें शक किया जा रहा है, ठीक है। द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Shinday's gold chain and possession of money of ₹10,000 got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty and I claim trial। ठीक है, अगर ये किसी ने बोल दिया तो उसको अपना केस लड़ने का पूरा हक बनता है। नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, ठीक है। सो I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mrs. Shinday searched her trunk in front of me and we were shocked to find ₹10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. ऐसा Mrs. Shinday ने कोर्ट में बोला, ठीक है।
सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? तो यहाँ पे इनके लॉयर हैं, ये पूछ रहे हैं, कोर्ट में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं भाई साहब. नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स. सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन. आपने देखा नहीं है उसको चोरी करते हुए, राइट? नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, ना ही उससे मिला, चेन तो नहीं मिला, ठीक है? ऑल्सो इन 3 years दैट शी हैज वर्क फॉर यू, नथिंग हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस. वो पिछले 3 सालों से काम कर रही है और अचानक भयानक ये चेन अभी गायब होता है, ठीक है? यू आर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग ₹1,000 सैलरी ईच मंथ. आप 1,000 रुपए उसको दे रहे थे सैलरी पर मंथ, ठीक है? एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस, ठीक है? तो आपका भाई साहब थ्रू देयर टेस्टिमोनियल्स शी इज एबल टू शो दैट ₹10,000 फाउंड इन शांति's trunk could well be the earning of सुशील एंड शांति. तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया पिछले 3 सालों में सुशील और शांति ने जो जोड़ जोड़कर पैसे जमाए हैं उससे 10,000 ये बना सकते हैं, ठीक है? इन्होंने ये प्रूव कर दिया. ओके, सो दिस वाज एक्चुअली प्रूव एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, ठीक है? सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन. तो एक शर्मा जी थे जिनको बुलाया गया, who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. तो ये कुछ लोग थे गैंग को भाई साहब जिन्होंने बस्ट आउट किया था और वो उन्होंने शिंडे जी के नेबर में से गोल्ड चुराया था. सम ऑफ मिसेस शिंडे's sons friends are a part of this gang. तो सम ऑफ मिसेस शिंडे's sons friends, तो मिसेस शिंडे के खुद के लड़के के कुछ फ्रेंड इस गैंग में थे, ठीक है? तो ऑब्वियसली मिसेस शिंडे से इंफॉर्मेशन को लिया था. मिसेस शिंडे's chain has been found on them. सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, ठीक है? एडवोकेट राव नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस, ठीक है? वो चेन, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड? हियर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन. दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन. तो फाइनली ये डिसाइड हो गया किसने चेन स्टोल किया. द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस. आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, Advocate Rai argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. तो ये प्रूव हो जाता है कि शांति जो है वो इनोसेंट है और उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है? छोड़ दिया जाए. शांति, you are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over to you ₹10,000 as they had sealed. जो तुम्हारा 10,000 का था वो पुलिस हैंड ओवर कर देगी. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation. अभी पुलिस पे भी आएगी, ठीक है? तो शर्मा जी ने तो ये वेरीफाई कर दिया, लेकिन SI राव ने बिना कुछ जाने समझे इनको अरेस्ट कर लिया था. तो SI राव पे भी चार्ज लगा, ठीक है? शॉडी इन्वेस्टिगेशन मतलब ये क्या फालतूगिरी का इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? हैड मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, जिसकी वजह से तुम्हें जेल में टाइम स्पेंड करना रहा, ठीक है? सो फ्रॉम द अबव इंसिडेंट यू कैन सी 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्या क्या है भाई साहब? पुलिस का एक बड़ा रोल रहता है, ठीक है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो केस के लिए लड़ता है, ठीक है? डिफेंस लॉयर एंड जज. सो दीज आर द 4 पीपल हु प्ले अ मेजर रोल इन एनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इसको लिख लीजिए भाई साहब. 4 पीपल हैव टू प्ले अ मेजर रोल इन एनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज. ठीक है? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज. दीज पीपल हैव टू प्ले अ मेजर रोल इन एनी सिस्टम. ठीक है? ओके, आज इतना तक ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा बाड़ी.